Hello everyone, welcome to all in your own classes. So, I am Richa and today we will discuss about the 10th class first chapter chemical reactions and equations. So, in this video we will only know about what is chemical reactions and how can we write equations in a right way. Okay, so our first topic is what is chemical reactions. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं. फॉर एग्जांपल एक्चुअल में साइंस में आपको जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जो हम डेली देखते हैं सुबह उठते से लेकर शाम तक सोने तक, हम जो आसपास अपनी एक्टिविटीज़ देखते हैं उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के. बट नॉलेज नहीं होती, हमें ये पता ही नहीं होता कि ये सब जो हो रहा है ये एक केमिकल रिएक्शंस हैं, ये कैसे. तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी होती हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, ये होती कैसे हैं एंड हाउ कुड वी नो दैट कि केमिकल रिएक्शंस हुई भी हैं. ठीक है, तो हर चीज़ को जानना है हमें. तो हम आज के इस वीडियो में यही समझेंगे कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, हाउ कुड वी नो दैट and what's the right way to write down the equations. Okay, clear हुआ. So सबसे पहले तो है what is chemical reactions. Chemical reactions क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट है वो आपका वो रिएक्ट करेगा, एक नई चीज़ बनाएगा, कोई भी केमिकल चेंज होगी. फॉर एग्जांपल आप खाना बनाते हो, ठीक है, खाना गर्मियों में जैसे मोस्टली हम एग्जांपल्स देखते हैं कि खाना बनाया, बाहर रह गया, गलती से हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा, उसके बाद शाम को आपने खोला खाना खाने के लिए तो उसमें से एक फाउल सी स्मेल आने लगी. तो और उसके अंदर कई बार अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो उसमें बबल्स आना शुरू हो जाते हैं. तो इट मीन्स उसके अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई. प्रोडक्ट जो है, जो हमने खाना बनाया था उसके अंदर चेंजेस आ गई. ठीक है, तो वो खाना क्या है, ख़राब हो गया, खाना वो ईटेबल नहीं रहा, उसके अंदर टॉक्सिन्स आ गए. तो इट मीन्स जब उसके अंदर उसका स्मेल चेंज हो गया, उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए, इट मीन्स उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ चेंजेस आई. जो खाना हमने बनाया था उससे वो कुछ अलग हो गया. ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल है, ये भी आप डेली लाइफ में देखते हैं, दूध है, दूध को बाहर रख देते हैं, गर्मियों में ये सारी चीज़ें होती हैं. तो दूध हमने बाहर रखा, वो क्या किया, जब रखा तब तो ठीक ठाक दूध था, लेकिन शाम तक देखा दूध में वो कर्डलिंग होगी, वो फट गया दूध. तो उसके अंदर भी क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट क्या हो गया, चेंज हो गया. ठीक है, तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शंस हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी मोर एग्जांपल्स इन योर डेली लाइफ जो हम आसपास देखते हैं जहाँ पे कुछ चेंजेस आती हैं हम. ठीक है, उसमें उसका प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है. तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है कि whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction has taken place. Food gets digested in our body. फूड ने क्या किया, फूड हमने खाना खाया, उस हमारे स्टमक तक पहुंचा, डाइजेस्टेड हुआ, जूस मिली. तो फूड हमने जिस फॉर्म में खाया वो क्या, ब्लड में लिक्विड फॉर्म होके हमारी बॉडी हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हुआ. तो ये जो फूड का डाइजेस्ट होना है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज़ ऑल केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं. हमारे माउथ से ये एंजाइम्स उसके अंदर मिक्स होती हैं. हमारे स्टमक के अंदर HCl है, वो खाने को फर्दर ब्रेक डाउन करता है, जर्म्स को किल करता है. तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे पेट के अंदर. ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन में आपको पता है कि रस्ट आयरन क्या है, एक मेटल है और वो बहुत शाइनी होती है. जब आप घर में एक अलमीरा लेके आते हो या फिर आप कुछ और चीज़ लोहे की बनी ले आते हो, बहुत शाइन करती है. बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मैनी ईयर्स, जब उसके अंदर वो एयर और वाटर के अंदर अगर कहीं ह्यूमिडिटी हो, कहीं वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है. तो ये जो कलर वो क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर का नया प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है. आयरन तो आपको पता है क्या है उसमें, कि इसमें Fe है, आयरन का जो सिंबल है वो क्या है, सिंपली Fe है. ठीक है, लेकिन उसमें Fe में वो क्या कर देता है, फिर जब वो आयरन
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड, ये आपको अभी इक्वेशन जब हम करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे फार्मूलेस बनते हैं, कैसे उन फार्मूलोज को लिखा जाता है। ठीक है, ये हम फर्दर वीडियो में आपको ये सारा क्लियर करवाएंगे। अभी हम जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जब इस आयरन का कलर चेंज हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। क्लियर हुआ ये सब? ये पिक्चर है जैसे हम लेके आते हैं, जैसे झूला होता है घरों में, तो झूला पहले ऐसा होता है, अगर उसको वो बाहर रख दें, उसको बारिश आती रहे, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता रहे, क्योंकि ऑक्सीजन तो एयर के अंदर है। वाटर और बारिश आ जाए बाहर उसमें तो रखे रखे वो चीज़ें इस कलर की हो जाती हैं। तो ये जो कलर चेंज हुआ इस कलर से इस कलर में, इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इस कलर से इसमें ये Fe है और ये Fe2O3 है, तो ये चेंज हो गया, एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशंस हैं दैट हेल्प डिटरमिन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि ये तो हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शंस हैं, केवल हमें ये अपीयरेंस से पता चल जाता है, केवल हम जो फूड जो खा रहे हैं उसकी एनर्जी में फॉर्म में वो चेंज हो गया। और फर्दर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो सकती हैं जिससे हमें ये पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस है? जैसे हम कई बार तो कहते हैं कि कलर चेंज हो गया, बबल्स आ गए, या फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो गया, स्मेल चेंज होगी, उसमें फाउल स्मेल आने लगी। तो ये कुछ एक हमारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कोई भी एक ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं है कि किसी केमिकल रिएक्शंस में एक ही रिएक्शंस में बबल भी बनेंगे, एक ही रिएक्शन में कलर भी चेंज होगा, एक ही रिएक्शन में वो उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। नो, कोई भी इनमें से अगर एक भी ऑब्जर्वेशन वी कैन ऑब्जर्व देन वी कैन से दैट कि द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ओके, सो इसमें क्या क्या हो सकता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन टेम्परेचर है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब है कि जैसे हम कई बार क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट डिज़ोल्व करते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो वो उसमें क्या करते हैं कि वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वो जब नीचे बैठ जाएगा तो उसको वो डिज़ोल्व नहीं होगा। देन कुछ केमिकल रिएक्शंस में इस तरह से होता है, वो एग्जांपल्स भी हम सारे डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है, दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। वो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, वो आपके बॉटम पे, बीकर के बॉटम पे सेटल हो जाएगा। दैट वाइट कलर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, केवल कलर चेंज हो जाता है जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसे हम फिनोप्थिलीन डालते हैं, एसिड मिक्स करते हैं, तो उसमें कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज इट मीन्स उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई। या फिर चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है लिक्विड से गैस में हो गया, गैस से अब उसमें सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में चला गया। तो इस तरह से अगर इनकी स्टेट्स चेंज होती हैं देन इनमें से कोई भी एक भी अगर हम ऑब्जर्वेशंस उसमें ऑब्जर्व करते हैं देन इट्स अ श्योर कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे हम क्या एग्जांपल है, जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, जिंक ग्रैन्यूल का फॉर्मूला आ गया जेडिन। अगर हम जिंक ग्रैन्यूल्स यहाँ पे आते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर अगर हम उसमें एसिड डिज़ोल्व करते हैं, तो एसिड जब हम डिज़ोल्व करते हैं उसके अंदर तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर मिक्स करते हैं। दीज आर द जिंक ग्रैन्यूल्स एंड व्हेन दिस जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो देन इट फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड, और जब ये जिंक क्लोराइड बनाता है तो साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, यहाँ से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से जब बबल्स निकलेंगे तो इससे ये प्रूव कर रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
तो हमें ये पता चला इस एक्टिविटी से कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो इसने एक जो ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे हमने क्लियर कर दी कि यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर हुआ। केवल जब हम एसिड के साथ ही कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं तो उसका जब हम फ्लास्क को टच करते हैं तो ये क्या करती है, ये फ्लास्क गर्म हो जाती है। तो ये गर्म होना मीन्स कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ मीन्स यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, इसीलिए तो ये फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो हीटअप हुई है। और इसमें ये यहाँ पे अगर चेंज इन टेम्परेचर होता है इट मीन्स केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्लियर हुआ यहाँ पे ये। अब हम जब ये तो आपको क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, कैसे हम केमिकल रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। दूसरी अब बात आती है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जिंक ग्रैन्यूल्स एडेड या मिक्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम जब इतनी सारी चीज़ों को लिखते हैं, हम इसको एक स्टोरी बना के नहीं लिख सकते ना, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और आजकल तो बहुत फास्ट है सारी चीज़ें, तो आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, शॉर्ट फॉर्म बना लेते हो, शॉर्ट फॉर्म बनाते हो। तो हम ऐसे क्या करते हैं कि जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं तो हम उसमें पूरा एक रिएक्शन नहीं, पूरा हम उसमें पूरा एक स्टोरी नहीं लिखते हैं कि पूरा उसमें, तो हम उसको क्या करते हैं, जिंक की बात करते हैं तो हम उसको सिंपली ZINK जिंक लिख देते हैं प्लस HCl और H2SO4। इस तरह से हम उसको एक इक्वेशन बना के लिखते हैं। आइदर अ पैराग्राफ की बजाय हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सिंपल एक वर्ड फॉर्म में लिखते हैं जिसको हम केमिकल वर्ड इक्वेशन कहते हैं। बाद में हम उसको इससे भी सिंपल फॉर्म उनके सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में और भी इजी हो जाता है, इतनी लंबी स्पेलिंग ZINC लिखेंगे उसके बजाय हम सीधा लिखेंगे ZN, ठीक है। तो ये और भी शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हम पहले उसको क्या करेंगे, पहले हम उसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे जिंक लिखेंगे, जिंक के साथ हम उसमें उसको HCl लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और फिर हम उसमें उसको इसका प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो पूरा पैराग्राफ हो गया 3 लाइन का, लेकिन अब इसको इससे सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में मैग्नीशियम को किस में लिखा, Mg में, और उसके साथ इसको किस में लिखा, इनटू एयर, बर्न्ड इनटू एयर। तो एयर का क्या मतलब है, एयर में क्या है, एयर क्या है, ऑक्सीजन, O2, ठीक है। तो ये बीच में एरो लगा और बाद में बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये देखो कितनी बड़ी लाइन लिखी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म में कितना शॉर्ट लिखा, MgO, ठीक है। इसके लिए बस थोड़ा सा ये है कि हमें सिंबल्स लर्न करने हैं, हमें इनके सिंबल्स लर्न करने के साथ साथ हमें इनका सही बैलेंसिंग पता होनी चाहिए। वो बैलेंसिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तब तक आप इनके सिंबल्स लर्न करने हैं। एटलीस्ट 10th क्लास के लिए 1 to 30 तक सिंबल्स लर्न होना ज़रूरी है। अगर 30 तक नहीं होते हैं तो 20 तो मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है कि करने हैं। बाकी 30 तक का ये होता है कि जितने जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं उनको हम लर्न कर लेते हैं तो ये इजी हो जाता है। बट आपको ये लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, एल्युमिनियम क्या है, सल्फ़र क्या है, तो ये आपके ये जो जितने भी सिंबल्स हैं ये लर्न करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईजी, क्योंकि अगर केमिकल में सिंबल्स नहीं लर्न किए, उनकी बैलेंसी नहीं लर्न की, तो हम ये केमिकल इक्वेशंस लिख ही नहीं सकेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं ये वो नहीं हो पाएंगे। और ये आपने 9th में सारा क्लियर होगा, आपको एटलीस्ट सिंबल सारे क्लियर होंगे ये। तो अब कैसे हम इसको सिंबल में लिखते हैं, अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि एरो के इस साइड यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, इनको क्या कहते हैं हम, सॉरी, रिएक्टेंट्स। ये रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपके क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। जब भी आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे उसके लिए आपको पहली नेसेसिटी है इनके सिंबल्स लर्न होना। दूसरा, जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं, ये इक्वेशन लिखते हैं, तो इस इक्वेशन में इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि
कैसे ये चीज़ें लिखते हैं, एरो लगाना के, या कई बार यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इक्वल का निशान लगा देते हैं, तो आपकी केमिकल रिएक्शन, आपने जितने भी सिंबल लर्न किए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे वो सारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एरो ही लगाना है, और एरो लगाने के साथ यहाँ पे मैग्नीशियम है, आपने यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हो, यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पे जी लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, ये इनका स्टेट है, ये बता रहे हैं कि मैग्नीशियम हमने किस फॉर्म में लिया है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम यहाँ पे हमने सॉलिड फॉर्म में लिया है, जैसे मैग्नीशियम रिबन है, 10th में फर्स्ट प्रैक्टिकल यही करवाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करेंगे उसको, तो वो बर्न करेंगे इट मीन्स वहाँ पे उसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और वो वाइट डस्टी पाउडर बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बना रही है इसमें, और ये सॉलिड फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन आपकी गैसेस फॉर्म में है, क्योंकि बर्न कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, और ये गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन, और इसने क्या बनाया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जो कि फिर से सॉलिड, क्योंकि वाइट डस्ट पाउडर बना वो, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये बताता है इसका फिजिकल स्टेट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू राइट द केमिकल इक्वेशन यू शुड राइट द स्टेट ऑफ द मैटर ऑल्सो, कि ये किस फॉर्म में हमने लिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम यहाँ पे एक्वस भी लिखा आएगा, मीन्स वो वाटर के साथ ऐड होगा, ठीक है। लिक्विड अगर फॉर्म में होगा तो उसमें यहाँ पे एक्वस लिखा जाएगा, ठीक है। तो जब हम ये सारे लिखते हैं तो जो एरो है यहाँ पे, एरो के इस साइड पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा रिएक्टेंट्स लिखते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कब होती है, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया, अब यहाँ पे ये 2 क्यों आया मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 क्यों आया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसी को समझेंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा है। अभी तक हम ये समझेंगे कि हम ये जो यहाँ पे 2 लिखते हैं, या इस 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे इस 2 को लिखेंगे तो ये यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, या ये यहाँ पे क्या होगा, तो इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे यहाँ पे हम, कोफिशिएंट। एंड दिस वन, ये जो आपका इस मैग्नीशियम के पहले लिखा है, इट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम, एंड दिस वन इज ऑक्सीजन। तो ये जो आपके यहाँ पे नीचे लिखा है, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, जो पैरों पे लिखा है, और जो फ्रंट पे लिखा है दैट इज कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये रिएक्शन एरो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट द एरो व्हेन यू राइट द केमिकल इक्वेशंस, एंड दिस वन इज फिजिकल स्टेट। ये आपका जो SGS लिखा है, ये हमारा फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, गैसेस एंड सॉलिड, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शंस टू मेक प्रोडक्ट। ये तो आपको पता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, बट द वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसमें जो आपका जितना रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, उसका जो मास है वो बराबर रहेगा, इसीलिए बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैग्नीशियम के 2, यहाँ पे 2 बने, यहाँ पे 4 बन जाएंगे, मतलब कि ये जो आपका वो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, कि टोटल जो मास है ये आपका ये चेंज हो सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट द chemical equation and reactions.